हर महादेव गाइस। तो आप मेरा थोड़ा ये वीडियो देखिए पहले, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, तो उस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है गाइस। तो देखिए जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मेरी पोजीशन अभी करंटली ये चल रही है, ठीक है। जो भी है मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है, और आई नो माई रिस्क मैनेजमेंट, और एक ऑर्डर और लगा है, लेकिन ये शायद नहीं मिलेगा। मैंने बहुत इसको और नीचे से लेने की कोशिश की, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, इसको मैं होल्ड करके लेके जाने वाला हूँ। और इसका रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें शायद वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है ना। तो क्योंकि शायद मैं फ़ोन कॉल में था, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। तो ठीक है गाइस, आपको मैं अपना रीज़न बताता हूँ ये होल्ड करके। अभी ये करंटली मार्केट चल रहा है, 9 बज रहे हैं अभी के, है ना। तो अभी ये करंटली मार्केट चल रहा है, ये मेरी होल्डिंग्स है। और वो मिड कैप वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, वो मिड कैप नहीं मिला, वो मुझे मिल गया था ठीक ठाक प्राइस पे, 64 पे आके मिला, 65 पे बंद हुआ। तो मैंने होल्ड करके लेके गया है ये सब पोजीशन। इसका लॉजिक मैंने कल बताया था आपको वेव थ्योरी के बारे में, उस हिसाब से मैंने इसको लेके गया था। कल क्या हो गया कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसमें, क्योंकि मैं कॉल पे था शायद, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर पता नहीं, सुना भी नहीं, तो अपलोड हो गया वो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप में से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी नहीं, आप देखोगे तो समझोगे, है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये मेरी कुछ पोजीशन है जिनको मैं होल्ड करके लेके जा रहा हूँ। और जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो ये रहा उसका हाल। अभी फ़िलहाल तो माइनस में है, तो अब रुकेंगे इसमें। और जो इसमें है मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बता देता हूँ। वो है एंजल वन एक बेहतरीन ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। ब्रेकआउट पे है, तो यहाँ से सीधे वो 2900 का लेवल दिखाएगा। अगर वो गया, अगर ये 2693 का लेवल निकला, तो ये सीधे 2900 की रैली यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया एंजल वन का। और बीएससी में कुछ ज़्यादा ही रेंज बची हुई है गाइस, जो बहुत बेहतरीन है। बीएससी की रेंज भी ब्रेकआउट जोन पे खड़ी है। ये निकलेगा तो सीधे 3100 या फिर अपने 52 वीक जो हाई है, 52 वीक हाई 3030, वहाँ तक ये आपको दिखा सकता है, इसलिए मैंने इसमें लिया हुआ है। और LIC जो है, इसमें बेहतरीन न्यूज़ आई हुई है आज तो, और पता नहीं किसने रेटिंग दी है, रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं। और एक कंपनी ने शायद रेटिंग दी थी इसकी 940, हाँ ये है बर्न स्टेटिन, है ना। मार्केट परफॉर्म रेटिंग जो दी है ना 940 का, इसमें मैं तो सोच रहा था आज ही ना चले जाए ये, तो आज तो नहीं गया, लेकिन बिल्कुल मंडे को जा सकता है ये आराम से, है ना। तो ये रहा मेरा LIC में पोजीशन, बहुत ही कम, एक लॉट से गया हूँ सभी में, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हुआ है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ही मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। और निफ्टी, है ना, निफ्टी में देखिए आप, ये वाला 17 फरवरी का जो मैंने कॉल लिया है, बेहतरीन मोमेंटम उसमें आया, तो रिस्क ज़ीरो है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता, ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं अगर हम गलत साबित हुए तो, है ना। और निफ्टी का मैंने कॉल लिया है 26,000 का कॉल, जो एक रेंज का ब्रेकआउट, जो अपने एक जो 2500 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो सीधे हम क्यों नहीं तोड़ पा रहा था, मैं उसका लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस रह गया। श्रीराम फाइनेंस में भी बेहतरीन ब्रेकआउट का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। ये तोड़ेगा तो सीधे ये 1100 के लेवल को टच करेगा, ठीक है गाइस। तब आते हैं अपन निफ्टी पे। ये गेन चल रहा था, तो ये अनरिलीज्ड गेन है, बिल्कुल भी मैंने इसको बुक नहीं किया, एक भी क्वांटिटी बुक नहीं किया। सीधे बाई के ऑर्डर दिखेंगे आपको, सेल का ऑर्डर सिर्फ एक मात्र दिखेगा, जो है ये पुट वाला। इसमें खाली एक लॉट लिया था और निकल गया था, और नहीं निकलता तो प्रॉफिट में रहता, 1-2 रुपये प्रॉफिट रहता, मतलब, है ना। तो मैंने इसमें बस निकला है, बाकी कोई ऑर्डर आपको सेल का नहीं दिखेगा। मतलब मैंने इसको सीधे ये सेल ऑर्डर जो पुट का 25,000 पुट मैंने लिया था वही है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब निफ्टी का जो मैंने होल्ड किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा
वेव थ्योरी ग्रैंड इलियट वेव थ्योरी के बारे में, है ना। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो वेव थ्योरी क्या होती है, इसका आप शॉर्ट सुन लीजिए मेरे से कम। बहुत से लोगों को आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा। वेव थ्योरी होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं। वेव थ्योरी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इम्पल्सिव वेव और एक होता है करेक्टिव वेव। इम्पल्सिव वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, ठीक है, और करेक्टिव वेव्स के अंदर 3 वेव्स होती हैं। इम्पल्सिव वेव 5 वेव में इसमें 3 गोल्डन रूल होते हैं। 3 गोल्डन रूल ये होते हैं कि पहला जब मोमेंटम आता है बाइंग का तो वो हल्का होता है, हल्का बाइंग होती है। उसके बाद मार्केट सेकेंड वेव में चला जाता है। सेकेंड वेव में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या तो रेंज बनाता है। रेंज में जैसे यहाँ पे काम किया ना, वैसे एक रेंज में काम करता है, ठीक है। और जो थर्ड वेव होती है वो उससे भी तेज़ होती है, फर्स्ट वेव से भी तेज़ होती है। तो यहाँ पे अभी जो हम करंट फेज में हैं वो हम रनिंग सेकंड फेज में, मतलब सेकंड से थर्ड फेज के आसपास। सो फिर यहाँ से हम अगर निकलेंगे तो ये थर्ड वेव जो इम्पल्सिव वेव की है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ से ये कैसे चलेगा, है ना, यहाँ से ये चलेगा सीधे गैप अप ओपन होके। जैसे ये बड़ी गैप अप आपको देखने को मिली है ना, यहाँ पे मार्केट 3 फेब को जो बड़ी गैप अप ओपन हुआ था, हमने कैप्चर भी हमने लिया भी था, भगवान की कृपा से हमको मिला था वो चीज़, है ना। हमने होल्ड करके गया था काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, और 17.8 है ना, 1.78 मिलियन हमने कैप्चर किया था। आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। भगवान की कृपा थी उसमें, सारे के सारे, इसमें कोई हमारा मतलब था, लेकिन उतनी उम्मीद से ज़्यादा ही दिया भगवान ने, कम नहीं दिया। उम्मीद तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा दे दिया, है ना, और बहुत ज़्यादा दिया लेकिन हमने कम लिया बस वही है। तो अभी हम अपना कर्म करते हैं। भगवान हमको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमको भगवान ने सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार दिया है, फल का सोचने का अधिकार नहीं दिया है। तो हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम अपना ट्रेडिंग में ध्यान देंगे, हम अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान देंगे, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, अपना मनी मैनेजमेंट में ध्यान देंगे, माइंडसेट पे ध्यान देंगे, डिसिप्लिन पे ध्यान देंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे कंसिस्टेंसी साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेव आ रही है और ये आज कंफर्म हुई है कि देखिए, मैं भी सोच रहा था कि ये करेक्टिव वेव में आ सकती है। करेक्टिव वेव में 3 फेस होती हैं ना, फेस वन में हल्का सा करेक्ट होता है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि शायद ये करेक्टिव वेव ना हो, ये जो बड़ी कैंडल है वो फिर सेकेंड फेज़ में थोड़ा सा धीरे हो जाता है, हल्के बाइंग आती है। मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सेकेंड फेज़ में जो मार्केट है ना, दोनों को सेकेंड फेज़ में मैं आपको बताता हूँ, दोनों फिर सेकेंड फेज़ में करेक्शन होता है। लेकिन जो सेकेंड फेज़ का करेक्शन होता है ना इम्पल्सिव वेव का, वो होता है नीचे की तरफ, है ना, लेकिन रेंज में नहीं होता है। रेंज में भी होता है सेकेंड, कभी कभी इम्पल्सिव वेव में रेंज में भी काम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जिसमें कि करेक्शन हो जाए सीधे, है ना। तो करेक्शन नहीं है, इसलिए वो इम्पल्सिव वेव में। अब थर्ड वेव जो आएगी ना, जो गोल्डन रूल है, थर्ड वेव जो है इम्पल्सिव वेव की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। गैप अप ओपन होते हैं मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप ओपन होते हैं, आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिलता। ये होती है थर्ड वेव, जो अभी आने वाली है, मंडे से चालू हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं आपको कमेंट करिएगा आप। अभी मेरे चैनल मेरे वीडियोस पे उतने व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करिएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। डिटेल एकदम पूरी तरीके से डिटेल रहेगी। इसमें कुछ भी मैं आपको बेसिक्स से लेके एक चीज़ बताऊँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ गाइस, मैं भी आपको अभी सीख रहा हूँ। अगर आप मेरे सारे वीडियो से आके देखेंगे तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं भी सब चीज़ें शुरू से सीख रहा हूँ, खासकर अपने डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ, अपने मार्केट एनालिसिस पे, जनरलाइज पे, सभी पे मैं काम कर रहा हूँ, माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे, ठीक है, सभी पे मैं सीखते जा रहा हूँ। बस मैं सीखना नहीं रुक रहा हूँ गाइस, और मैं ना ही रुकूँगा सीखते ही जाऊँगा, चाहे जो हो जाए गाइस। एक ही चीज़ है यहाँ पे सीखने का। अब यहाँ पे मार्केट का व्यू मैं आपको बता देता हूँ सीधे क्या है।
जो मार्केट है यहाँ से गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन क्यों होगा इसका भी बता देता हूँ क्यों होगा। आप यहाँ पे देखिए ऑल इंडिसेस में जाएंगे और ये देखिए गैप अप ओपन होने के लिए मार्केट रेडी है। अभी 25,825 पे चल रहा है। जैसे ही ये 900 निकालेगा, 26,000 निकालेगा, तो ये 26,500 400 कहीं भी जा सकता है ना। वो आपको मंडे की सुबह दिखेगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि ये वेव थ्योरी पे चल रहा है अभी मार्केट फ़िलहाल, और मार्केट ज़्यादातर वेव थ्योरी पे ही चलता है। मैंने भी कल ही सीखा है, कल ही मैंने जाना है, कल ही किया है, और आज मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट में हैं। मैंने अपना रिस्क जानता हूँ कि मेरा रिस्क कितना है, और ये पता नहीं क्यों घट घट के दिख रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये लाइव चल रहा है क्या? ये फिर बढ़ गया। ये ग्रो का बहुत ग्लिच रहता है गाइस। मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट जब आप मेरा वीडियो देखोगे परसों का, तो उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना मैंने, इसमें 1,70,80 हज़ार का गेन दिखा रहा था तुरंत। तो बहुत ज़्यादा ग्लिच रहते हैं ग्रो में, बहुत मतलब है नंबर 1 कंपनी मान रहा हूँ, ज़्यादा यूज़र्स हैं, लेकिन ग्लिच भी बहुत ज़्यादा हो गया। वो कंपनी का होता है गाइस। तो ठीक है गाइस, तो यही है व्यू मेरा वेब थ्योरी के हिसाब से। थर्ड वेब पे जाएंगे, और आगे का भी मैं आपको बताऊं अगर, तो आगे का मैं कल बताऊंगा गाइस, क्योंकि पहले से बता देना स्पॉइल कर देना है ना, वैसा कुछ नहीं है। ये देखिए कभी 49 कभी 50, जैसे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ वैसे कुछ भी हो रहा है। लाइव मार्केट फ़िलहाल नहीं है, अभी रात के 9:10 हो रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ वेव थ्योरी। कमेंट करिएगा गाइस कि कैसा है हाल अभी फ़िलहाल। मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा गाइस, और अगर आपने मेरी वीडियोस देख के एक बार देख के आइएगा, फिर बताइएगा कि मैं किस हाल में था और किस हाल में हूँ। बिलीव इन गॉड्स, बिलीव इन गॉड, बस मैं इतना ही बोलूँगा। जब वो देगा आपको देगा, आप अपना काम करते रहो, बस काम करते रहो, काम करना मत छोड़ो गाइस। बस काम करो, कर्म करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवत गीता में लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, सब्र करो, सब मिलेगा, समय आने पे सब मिलता है। और अपने मन को संभालो गाइस। इमोशन जो है ना गाइस, इमोशन ही सब चीज़ें का जड़ है। इमोशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, मैं बताऊं आपको, कल का वीडियो जाके देखो, 700-800 रुपये कुछ लॉस दिखेगा मेरा आपको। क्यों लॉस दिया? क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि रेंज में है। मैं जान रहा हूँ कि मेरे को क्वांटिटी कहाँ लेनी है, मेरे को अब समझ में आ रहा है। पहले होता तो मैं अगर 1 लाख प्रॉफिट बना लेता था, तो उस रेंज में जाके 2 लाख रुपए लॉस कर देता था। तो ऐसी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ। अब मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा चीज़ नहीं करना है, तो सीख रहा हूँ गाइस। धीरे धीरे ही सीखा जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे, मनी मैनेजमेंट के साथ चलोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट को कितना दे सकते हो। ये देखो गाइस, अभी 51,000 दिखा रहा है, अब कुछ देर में फिर 49,000 दिखाने लगेगा। तो बात उसकी नहीं है, बात है गाइस हमारा कैपिटल अभी उतने का उतना ही है। हमने ना ही उस दिन से कोई बड़ा सा प्रॉफिट किया, ना ही लॉस किया। यही है एक जो 50,000 के ऊपर का प्रॉफिट आज 55-60 के आसपास चला गया था। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे टारगेट्स कुछ और हैं। गलत होऊंगा तो रिस्क मैनेजमेंट है ना गाइस, तो रिस्क मैनेजमेंट जब तक है तब तक हम सही हैं। और टारगेट्स मैं आपको बता दूं तो टारगेट्स बड़े हैं। टारगेट्स जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक मैं नहीं निकलूँगा, या फिर एक समय पर जैसे उस दिन भी हुआ था गैप अप ओपन, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया था। तो मैं आपको मतलब ईमानदारी से बताऊं, है ना, बिल्कुल लॉयल्टी से बताऊं, तो मैं उस बड़ा गैप अप की उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ कि अब मेरे को फिर से वो बड़ा गैप अप मिल जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटजी है सिर्फ कि मैं अगर ये बिल्कुल जाएगा ना, ये ग्लिच तो ऐसा हो रहा है कि क्या बताऊँ, तो बिल्कुल जाएगा ना, तो मैं बिल्कुल इसको होल्ड करके ही जाऊंगा और ट्रेल करूंगा। सारे के सारे में एक स्ट्रेटजी बेस ही लगा हुआ है। और जो दोस्त का अकाउंट है उसमें अभी थोड़ा एंजल वन का थोड़ा सा नुकसान चल रहा है गाइस। जो परसों मैंने लिया था उसको, है ना, एंजल को 2800 का कॉल लिया था, वहाँ पे भी रेंज में था गाइस। उस सोचिए मैं अपने माइंडसेट को कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ उसके अकाउंट से और अपने अकाउंट से।
उसके अकाउंट में जब ट्रेड करता हूँ तो मेरा इमोशन कुछ अलग ही चला जाता है। मतलब ऐसा चला जाता है कि जब मैं पहले ट्रेड करता था ना वैसा, और अपने पे आता हूँ तो सेम, मतलब सीखने पे आ जाता हूँ कि सीखना है। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो भी है एंजल वन तो भागना चाहिए और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देना चाहिए। एक और स्टॉक था एल आई सी भी है ना, हाँ एल आई सी 950 मेरे ख्याल से वेव थ्योरी के हिसाब से। अब थोड़ा सा रुकेगा इसलिए मैंने कम क्वांटिटी ली है। 6 पे ले रहा था, 6 गया था और फिर मेरे को पता नहीं कहाँ से फिर वो तुरंत ही घटा तो मुझे मिल गया। तो यही है गाइस आज का। और कमेंट करिएगा आपको अगर वेव थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानना है तो। मैं जान रहा हूँ कि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको पहले ही वीडियो पे अपने जो ट्रेडिंग जर्नी मैंने आपको बताई थी 4 साल की, उसमें आपको क्लियर बता दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपसे सारी चीज़ें, सारा पीएनएल, डेली का पीएनएल नहीं भी करूँगा ट्रेडिंग उस दिन भी आपको बताऊँगा, लॉस करूँगा उस दिन भी बताऊँगा, प्रॉफिट होगा उस दिन भी बताऊँगा, और कुछ होल्ड रहेगा उस दिन भी बताऊँगा। ठीक है गाइस, करंटली मैं अभी पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। पोजिशनल ट्रेड में जो है वो वेब थ्योरी के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छी चलती हैं। मैंने इतना ज़्यादा उसमें मास्टरी नहीं की क्योंकि कल से ही सीख रहा हूँ इसमें, सिर्फ कल से ही मैं उसको पकड़ा हूँ। और जो हमारे मेंटोर हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमको इतना सिखा रहे हैं, वो इतना टाइम देते हैं। मतलब सोचिए आपको कोई सिखा रहा है ना, किसी वीडियो पे कोई वीडियो दे के या फिर किसी टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी कुछ भी सिखा, तो आप सोचिए वो मैनेज कैसे कर रहे हैं। मैं टिप्स एंड ट्रिक जो पैसे लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ्री में सिखाते हैं, जो फ्री में बताते हैं, जो फ्री में मतलब बता देते हैं कि भाई ये लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा होगा, है ना, क्यों हुआ ये भी बताते हैं, लॉजिक भी बताते हैं और सब चीज़ बताते हैं आपको। ठीक है, तो आप सोचोगे वो मैनेज कैसे करते हैं। तो आप चार्ट देखोगे ना और मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आपके पास कोई आ जाएगा, आप उसको डांट के भगा दोगे या फिर उसके ऊपर गुस्सा करने लगोगे, है ना, एंगर पे। लेकिन सोचो आप कि वो आपको बता रहा है टेलीग्राम पे कि ये इसलिए हुआ, इसके पीछे ये लॉजिक है, यहाँ पे ऐसे हैं वैसे है, तो उनको रिस्पेक्ट करो, है ना। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने मेंटोर की, बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, काफ़ी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो भी सीख रहा हूँ मैं वैल्यू दूंगा इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ूँगा। जो भी गलतियाँ हुई उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाकी भगवान पे भरोसा करो, मैं आपको यही बोलूँगा। नेवर डाउट इन गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान पे कभी भी डाउट मत करना, है ना। वो जब सोचते हैं ना, वो जब देते हैं ना, वो आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा। बस उसको ग्रैब करना आप, है ना। लेकिन उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। आप ग्रैब कर लोगे तो भी उनकी उन्हीं की मर्ज़ी रहेगी। आप ग्रैब नहीं भी कर पाओगे तो भी उन्हीं की मर्ज़ी रहेगी। ये चीज़ आप जान लेना, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भगवान को मानो, भगवान पे भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात इसका अर्थ है कि कर्म करते रहो, सिर्फ आपका अधिकार कर्म करने पे है। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करे बगैर कर्म करो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हर हर महादेव। जो भी होगा इसका मंडे को आपको बताऊंगा। ये ग्लिच मान नहीं रहा है, लाइव मार्केट नहीं है गाइस, मैं आपको पहले से ही बता दूं। ये देखो कमोडिटी चल रही है, सिल्वर का प्राइस अभी चल रहा है 9:18 में। आप देख लो, चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ लाइव आपको, है ना। 5 मिनट की, 15 मिनट की चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 53,649 चल रहा है फ़िलहाल। इसका डेप्थ भी दिखा दूं क्या? हाँ, डेप्थ देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 20, ये देखो, तो ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।